नीतीश कुमार ने जनता दरबार में सुनी फरियादियों की फरियाद, कई विभागों से संबंधित शिकायतों पर हुई सुनवाई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने की बड़ी घोषणा, रोजगार का वादा पूरा करेगी महागठबंधन की सरकार। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपराधियों ने शख्स को मारी गोली, 3 बाइक पर सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। खबरें विस्तार से। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से आ रही है। बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व डेयरी सम्मेलन का किया शुभारंभ। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में किया उद्घाटन। 12 से 15 सितंबर तक होगा विशेष आयोजन। बड़ी खबर आपको बता दें, कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है मौजूद। बड़ी खबर बता दें, ग्रेटर नोएडा से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व डेयरी समिट का उद्घाटन कर दिया है और इस दौरान उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 की आज से शुरुआत हुई। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन 12 सितंबर यानी आज से 15 सितंबर यानी 3 दिनों तक चलेगा और इसकी थीम पोषण और आजीविका के लिए डेयरी है। और प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 50 देशों के मेहमान सहित 800 किसानों समेत 1500 प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी समिट का शुभारंभ कर दिया है। निश्चित तौर पर आज देश तो तस्वीरें आप देख सकते हैं यूपी के ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर की तस्वीर है जहां पर पीएम ने ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी यानी विश्व डेयरी समिट का उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। कई गणमान्य लोग की उपस्थिति इसमें मौजूदगी है इस कार्यक्रम में। आपको बता दें, पीएम की तस्वीर देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, उन्होंने वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन भी किया। क्या कुछ बयान भी दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान, पीएम मोदी ने आखिर क्या कुछ कहा है विश्व डेयरी समिट के उद्घाटन के दौरान, पीएम के बयान को सुनते हैं। डेयरी सेक्टर के दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और इनोवेटर्स भारत में एकजुट हुए हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट में अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों से आए हुए सभी महानुभावों का, भारत के कोटि कोटि पशुओं की तरफ से, भारत के कोटि कोटि नागरिकों की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। चलिए और एक खबर से आपको रूबरू कराते हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की फिर से सरकार बनी है, लगातार समाजवादी पार्टी जो कि विपक्ष में है वो लगातार हमलावर है। और ऐसे में इस कड़ी में आपको बता दें, कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने डीटीवी भारत से खास बातचीत की है। डीटीवी भारत के संवाददाता टीपू सुल्तान उनसे खास बातचीत की है। इस दौरान पूर्व मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ वादा करती है, निभाती नहीं है। आज हम मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के हाटा विधानसभा में, जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह जी हमारे साथ में। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मंत्री जी, एक आपसे सवाल है कि युवा जो हैं वो नौकरी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार ने वादा किया था, देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था इसी पड़ाव में कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हर साल हम नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। 8 साल हो गया,
यदि ये 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिए होते तो लगभग 16 करोड़ नौजवान आज नौकरी पाए होते। सभी सरकारी संस्थाओं को एक एक करके ये सरकार बेच रही है, जबकि मोदी जी ने कहा था कि कसम हम इस मिट्टी की खाते हैं, देश नहीं बिकने देंगे। हम लोग सत्ता में रहते हैं तो विकास कराते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो जनता की आवाज उठाते हैं। हमारे साथ में जो सुन रहे थे, हमारे साथ में जो बातचीत कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह जी थे। DTV भारत से टीपू सुल्तान, कुशीनगर। एटा जिला में गांधी मार्केट 4 दुकानों और समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के कार्यालय पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया और इस मामले में एडीएम ने कहा कि करीब 1 बीघा के एरिया में कार्रवाई की गई है, जिसका नगर पालिका द्वारा नक्शा पास नहीं कराया गया था। वहीं पीड़ित सुनील यादव ने प्रशासन पर राजनीतिक विद्वेष भावना के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया। मुख्य रूप से यहाँ जो निर्माण हुआ है वो अवैध रूप से निर्मित है और इसमें जो है कोई परमिशन नक्शा आदि पास नहीं कराया गया है और इनका विनिमय क्षेत्र में मुकदमा भी चलता रहा और इनको पर्याप्त समय दिया गया। 2-3 महीने से मुकदमा चल रहा था, पूरा समय दिया गया और सारे कुछ समय देने के पश्चात कार्रवाई हुई है। एटा जनपद के चकराई गांव में झोलाछाप डॉक्टर के चलते महिला की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक गर्भपात करने समय महिला की मौत हुई है। महिला की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मैंने डॉक्टर से सलाह ली कि दवाई दे दो, 2 महीने के बच्चे आए, ये खत्म गिर जाए, तो इन्होंने टैबलेट दिया। टैबलेट देने में इन्होंने हमसे ये कहा कि 2 दिन इंतजार करना, तो 2 दिन मैंने इंतजार किया। तीसरे दिन हम इनके पास लेके आए तो इन्होंने बोतल लगा दी, ठीक है, यानी बच्चे की सफाई कराने के लिए। जब बोतल लगा दी, बोतल आधी नहीं चढ़ पाई, तब तक वो खत्म हो गई। पीलीभीत में 24 घंटे के भीतर दूसरे गैंगरेप की वारदात से इलाका थर्रा उठा है। दरअसल जहानाबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग दलित किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इसका खुलासा तब हुआ जब पीड़िता को सुबह खेत में बेहोशी की हालत में पाया गया, जिसके बाद पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश में पुलिस जुटी है। एटा जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र के डाक बगलिया स्थित ऑटो पार्ट्स की दुकान में रुपए लेन देन के मामले में आधा दर्जन दबंगों ने दुकानदार पर हमला बोल दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वहीं स्थानीय दुकानदारों की मदद से 3 लोगों को पकड़ लिया गया। घटनास्थल से एक तमंचा बरामद हुआ है और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया और मामले की गहनता से छानबीन की। ₹1 मांगता था, मैं चुंगी तब में आता था सर। अयोध्या के बैदरापुर गौशाला के पास मवेशियों के कई कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं उप जिलाधिकारी खंड विकास अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। अमरोहा के हसनपुर नगर में कारी इरशाद अहमद सदर जहीमत उलमा ने मदरसों के हो रहे सर्वे को निराधार बताते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार मदरसों को शक की निगाह से देख रही है। ये वही मदरसे हैं जिनसे पढ़कर अब्दुल कलाम जैसे मिसाइल मैन बने, शिक्षा मंत्री बने, बड़े बड़े अफसर भारत देश को एक नई गति देने के लिए कार्य कर रहे हैं। कारी इरशाद अहमद ने कहा कि मदरसे को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मदारिस इस्लामिया हमारे मुल्क की एक शान है। मदारिस इस्लामिया की कुर्बानी वो है कि जिसने हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई और हमारे प्यारे मुल्क को आज़ाद कराया। हमारे उलमा ने इन्हीं मदारिस की पैदावार में सैकड़ों जाने और सैकड़ों बच्चों को यतीम किया। खबरों में आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी।
लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुलेंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आप सभी का डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में एक बार फिर से फरियादों की फरियाद सुनी। सीएम आज सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त विभाग, संसदीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन विभाग और आपदा विभाग से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई की।
एक बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजधानी पटना से। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान आ गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिया बयान। लालू नीतीश एक साथ सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात, ये जानकारी दी है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने। विपक्षी एकता को लेकर होगी मुलाकात, तेजस्वी यादव का बयान। रोजगार का वादा पूरा करेगी महागठबंधन की सरकार। तो तेजस्वी यादव आज ही दिल्ली से पटना लौटे हैं और पटना एयरपोर्ट पर यह बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी जब दिल्ली आएंगी तो वहां पर लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर उनसे मुलाकात करेंगे जाकर। विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए लगातार नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। रही बात रोजगार के सवाल पर, तो तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि यह तय है, मिलेगा, देर सवेर होगी। अभी वापस आएंगे, मैडम सोनिया जी आएंगी वापस, जाकर के मुलाकात हो। थोड़ा पीछे करना, फ्रेम दोनों लोग साथ ही जाएंगे। अच्छा, इनको भरोसा नहीं है, कुछ देर इंतजार का मजा लीजिए, हो ही जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करते हैं। खबर आ रही है, आपको बता दें, जो तेजस्वी यादव ने कहा है उसको लेकर अब विपक्ष के भी बयान को देखना होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। पटना में पाटलिपुत्र थाना के महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी। युवक की पहचान पप्पू यादव के रूप में की गई है, जो पिछले 17 साल बाद जेल से सजा काटकर आया है। पहले भी इस युवक पर कई बार हमले हो चुके हैं। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के अजनौरा गांव के पास एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचल दिया, जहां बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि मां बेटी घायल हो गए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि हिलसा थाना क्षेत्र के मकनपुर निवासी बरनबिंद अपने पत्नी और बेटी के साथ नालंदा के मिर्चाईगंज से वापस घर लौट रहा था और इसी दौरान नूरसराय के अजनौरा गांव के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उसे रौंद दिया, जहां बाइक सवार पति की मौके पर ही मौत हो गई। इधर घायल का इलाज सदर अस्पताल बिहार शरीफ में चल रहा है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेजा और मामले की जांच में जुटी है। अच्छा, ओने से ट्रैक्टर व्यवहार कर लो, ओने से पर पदर से ने सामान सब जॉब करा लियो। अब पीछे ने गोबर रहलो, मतलब बाएं पट्टी उत्तर पट्टी कटल करा कुल बढ़िया बचने से मार के तरफ बिहार पर हमरो लग गेलो। इनका पापा के पापा को ने बिगड़लो, मैंने बिगड़लो, नतीनी अलग बिगड़लो। गया जिले के बाराचट्टी के जंगलों में 15 आईईडी प्रेशर बम बरामद किया गया। बाराचट्टी एसएसवी कंपनी की टीम ने बहरेत्री जंगल से सभी बमों को बरामद किया है। बम निरोधक दस्ते ने सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से बहरेत्री जंगल में लगाए गए 15 आईईडी बम को एसएसबी 29वीं बटालियन बाराचट्टी की टीम ने बरामद किया। वाहिनी के कमांडेंट एचके गुप्ता के निर्देश पर चलाए गए अभियान के दौरान एसएसबी और सीआरपीएफ जवानों ने 15 आईईडी प्रेशर बम को डिफ्यूज कर दिया। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी होटल के पास अपराधियों ने हथियार के बल पर पिकअप चालक से 50,000 लूटे। वहीं विरोध करने पर अपराधियों ने चालक की जमकर पिटाई की। फिलहाल एम्बुलेंस की मदद से घायल चालक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। भागलपुर की एक खबर है, जहां पर भागलपुर में अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। बिहार में लगातार अगर बात करें तो इस तरीके की खबरें लगातार अन्य कई जिलों से भी सामने आ रही है। पिकअप चालक से 50,000 रुपए की लूट की गई है। भागलपुर का यह पूरा मामला, विरोध करने पर चालक की पिटाई भी हुई है। हाँ, बात किए थे, सर को बोले कि सर गाड़ी भाग रहा है, तू गाड़ी में हम पैसा कौड़ी छीन के मारपीट करके फोटो लिया, फिर छोड़ दिया हमको। बोला कि हबीबपुर थाना पड़ता है। पुलिस गाड़ी यही बोला? हाँ, पुलिस गाड़ी यही बोला। कहाँ पे था पुलिस गाड़ी? उस होटल के पास में था पेट्रोलिंग।
पटना सिटी के गुलजार बाग से करबला की जंग में शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 अंसारों की याद में शिया समुदाय के द्वारा 72 ताबूत निकाले गए, जिसमें हजारों की संख्या में अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मौलाना ने करबला की जंग में शहीद हुए सभी शहीदों का एक एक कर जिक्र किया, जिसे सुनते ही लोग रो पड़े। ये बता दें कि ये 72 ताबूत शोहदाए करबला अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के बका के लिए, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम का वक़ार बचाने के लिए यजीद जैसे आतंकवाद से मुकाबला करके करबला के मैदान में अपने 72 साथियों के साथ अपनी कुर्बानी को पेश किया। मुंगेर में शिक्षा के अधिकार के तहत मध्य विद्यालय खरवा के बच्चों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही और इस विद्यालय के जर्जर भवन में डर के साए में बच्चे पढ़ते हैं। कमरों के अभाव में एक कमरे में 2-2 कक्षाएं चलती है। इस विद्यालय में न तो पीने का पानी की सुविधा है, न शौचालय की। बच्चे खेतों में जाकर शौच करते हैं, जिससे जिला के संपूर्ण स्वच्छता अभियान की पोल खुलती नजर आ रही है। तो मुंगेर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर खेत में शौच करने को छात्र मजबूर हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से जब स्कूलों में, विद्यालयों में बात करें तो न बच्चों को ढंग से खाना मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं भवन जो है वो जर्जर हालत में, कभी भी एक बड़ा हादसा वहां पर हो सकता है। सर यहाँ पे एक ही बोर्ड है, वो भी खराब है, काला नहीं है सर। फिर पंखा खराब है, शौचालय नहीं है यहाँ स्कूल में टॉयलेट नहीं है और पानी आने का भी दिक्कत, गर्मी लगता है, जगह नहीं है। 5 शिक्षक है एजुकेशन में जो है 5 कमरे बने, एक कमरा डैमेज 18 सब दिया हुआ प्रभारी से। और बात करेंगे बिहार के सुपौल जिले की। सुपौल में भी कालाबाजारी का मामला सामने आ रहा है। सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुबियाही पंचायत में आईसीडीएस के चावल का कालाबाजारी करने की कोशिश की गई। वहीं पिपरा नाथ थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चावल सहित ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। तो सुपौल का ये पूरा मामला है, जहां पर चावल के कालाबाजारी का ये मामला सामने निकल कर आया है, लेकिन इस पूरे मामले में थाना अध्यक्ष ने एक बड़ी कार्रवाई की और सफलता हाथ लगी है। शंकर चौक पे ट्रैक्टर इसका 3 बजे से खड़ा है। 3 बजे से जब 7 बज गया, इससे हम पूछे, जब हम देखे कि ट्रैक्टर पे न नंबर था ट्रैक्टर का, उस पे लिखा था महेशपुर पंचायत, ठाड़ी भवानीपुर पंचायत, और पैकेट का नाम भी नहीं लिखा था कि कितना पैकेट है। तो हम उससे पूछे कि आप कहां से आए हैं, ये चावल कहां जाएगा, तो बोला आंगनबाड़ी केंद्र का है। और नैनपुर के गूंजी पंचायत में किसान के घर में देर रात भीषण आग लगी, जिसमें 7 मवेशी बुरी तरह जलकर मर गए। वहीं कृषि संबंधित सामान भी जलकर नष्ट हो गया। पीड़ित ने बताया कि घटना में लगभग 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दमकल की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो ये मध्य प्रदेश के मंडला की तस्वीर। 10-10:15 बजे की घटना है ये। हम लोग को मौका ही नहीं मिला है कि इतनी जल्दी कंट्रोल कर ले, मवेशी निकाल लें। अपने स्टोर रूम में बहुत सारे सामान थे। आज सुबह लगभग 5 बजे मुझे ग्राम कोटवार और अन्य ग्रामवासियों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गोंजी स्थित मकान गोपाल पिता ब्रजलाल का क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी जांच वर्तमान समय में जारी है। खबरों के सफर में दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।